गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि जो भी करवाया गया है वो आपने अच्छे से समझ के कर लिया है और उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 1.4 और इस वीडियो को अंत तक देखिए अगर आपको अच्छे से समझना है इस सवालों को और आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और आपको 9th क्लास में पास होना है। तो देखिए पढ़ते हैं हम। तो पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ चुके थे कि प्रमेय संख्याएं हैं जो योग और गुणन के क्रम विनिमय साहचर्य और बंटन नियमों को संतुष्ट करती है। ये पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। क्रम विनिमय नियम होता है ना कि ए को हम चाहे बी में जोड़े चाहे बी को ए में जोड़े, मतलब चाहे ए को पहले और बी को बाद में, चाहे बी को पहले लिख के और ए को बाद में लिख के जोड़े, तो दोनों में आंसर सेम आता है। इसे कहते हैं क्रम विनिमय। और साहचर्य, इस साहचर्य में क्या होता है कि चाहे तो ए बी और सी को जैसे गुणा करके और उसके बाद ए से गुणा करें, चाहे ए और बी को पहले गुणा करके उसको सी से गुणा करें, तो ये क्या होता है साहचर्य नियम। तो और थर्ड होता है बंटन में क्या होता है जैसे दो हमारे पास ऑपरेशन हो तो ए क्रॉस बी प्लस सी, तो चाहे तो हम बी प्लस सी को जोड़ के उसको ए से गुणा करें, चाहे ए को बी से गुणा करके और ए को सी से गुणा करके दोनों को बाद में जोड़े। ठीक है, तो आंसर सेम आता है। ये तीनों नियम सेटिस्फाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, जो इस क्लास में हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आज से कि यदि हम दो प्रमेय संख्याओं को जोड़े, यदि हम दो प्रमेय संख्या को जोड़ें, चाहे घटाएं चाहे गुणा करें या शून्य छोड़कर भाग दें किसी भी संख्या से, तब भी हमें एक प्रमेय संख्या प्राप्त होती है। तब भी हमें क्या होती है, एक प्रमेय संख्या प्राप्त होती है। ये आपको अच्छे से मतलब याद रखना है कि चाहे हम दो प्रमेय संख्याओं को जोड़ें घटाएं गुणा करें, जैसे कोई भी दो प्रमेय संख्याएं हैं 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 करें तो क्या आएगा 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। तो क्या होगा कि ये भी एक प्रमेय थी, ये भी प्रमेय थी, ये भी क्या आएगी हमारे पास एक प्रमेय आएगी थी। चाहे हम इसको जोड़ दें, चाहे हम इनको गुणा कर दें, चाहे हम इसको भाग कर दें, तो भी क्या आएगा हमारे पास एक प्रमेय संख्या ही आएगी। ये हमें याद रखना है। ठीक है, होता है हमेशा दो प्रमेय संख्याओं को जोड़े घटाएं भाग करें चाहे गुणा करें तो हमारे पास क्या आती है एक प्रमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे कोई प्रमेय संख्या है 5/7 को हम किससे भाग कर दें 5 से भाग करें तो ये क्या आ जाएगा 5/7, ये 5 है तो 5/1 है तो इसको हम लिखेंगे गुना 1/5। ये होता है ना कि इसको हम भाग में तो गुना में लिखेंगे तो उसको उल्टा करके, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/7 जो कि एक प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या को हमने एक प्रमेय संख्या से भाग दिया था, किसी भी संख्या से भाग दिया था तो हमारे पास क्या आ गई एक प्रमेय संख्या आ गई। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, परंतु अप्रमेय संख्याओं के लिए क्या होता है, अप्रमेय संख्याओं के लिए अप्रमेय संख्याओं भी जो योग और गुणन के जो क्रम विनिमय साहचर्य और बंटन नियम है ये तो सेटिस्फाई करती हैं। जो प्रमेय संख्याएं होती है ना वो इन नियमों को तो सेटिस्फाई करती हैं, लेकिन क्या होता है जब हम उनको जोड़ते हैं घटाते हैं जब गुणनफल करते हैं तब नहीं सेटिस्फाई करती। मतलब क्या, देखिए परंतु अप्रमेय संख्याओं के योग अंतर भागफल और गुणनफल सदा अप्रमेय नहीं होते। अप्रमेय संख्याओं की अगर हम उसको जोड़ करें या उनका अंतर करें, सब्ट्रैक्ट करें घटाएं, जब भागफल करें या गुणनफल करें तो सदा अप्रमेय नहीं होते। कैसे, देखिए ये √2 है, √2 है, वर्गमूल 2, इसको हम घटा रहे हैं अंतर कर रहे हैं तो क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0। 0 क्या है एक अप्रमेय संख्या है, नहीं है, 0 एक अप्रमेय संख्या नहीं है। इसी तरह से √3 इनको जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा √3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये 3 क्या होती है, एक अप्रमेय संख्या होती है, नहीं होती, ये एक प्रमेय संख्या होती है। तो इस तरह से चाहे हम घटाएं चाहे गुणा करें
तो हमारे पास अपरिमेय संख्या नहीं मिलती। अगर जैसे रूट 17 है, ये भी परिमेय है, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो लेकिन ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। तो क्या ये अपरिमेय है? नहीं, ये परिमेय संख्या है। एक क्या होती है, एक परिमेय। तो इस तरह से अगर हम जोड़ेंगे भी तो भी हमारे पास जरूरी नहीं होता कि हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या ही आए। तो इस तरह से इस चीज को भी आपको याद रखना है कि कौन अपरिमेय संख्या है, ये याद नोट कर लेना है आपको। परंतु अपरिमेय संख्याओं के योग, भागफल और गुणनफल सदा अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण के लिए ये यहाँ तक, ये आपको अच्छे से नोट करना है, याद रखना है। चलिए पहले बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, उदाहरण। इन उदाहरणों से आप निम्नलिखित तथ्यों को होने के शंका होने, देखिए कौन कौन से ये सत्य हैं, ये 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है, ये आपको याद रखने हैं। क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, एक परिमेय संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए परिमेय संख्या हमने क्या ले ली, 2 एक परिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या ले ली, वो कौन सी है, +√3। दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो क्या आएगा, 2 + √3 क्या होती है, एक अपरिमेय होती है। क्या होती है, एक अपरिमेय होती है। क्यों? क्योंकि जो भी √3 का वैल्यू आएगी, जैसे √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7325, इस तरह से मतलब चलती रहती है। और 2 को अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो 2 तो सिर्फ इसमें जुड़ेगा ना, तो क्या आएगा, 3.7325, इस तरह से ये चलती रहेगी। मतलब क्या है, अनावसानी अनावर्ती होती है, कोई भी रिपीट नहीं होता डिजिट बार बार। नेक्स्ट ना ही अपने पास क्या होता है, शेषफल शून्य होता है। तो ये हमने पढ़ा था पहले, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ करें चाहे घटाएं, घटाने पर हमें कैसे मिलता है, जैसे अगर हम √3 को घटा देते तो भी ये क्या होना था, एक अपरिमेय संख्या होती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा पार्ट क्या है कि इसमें एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल जहां भागफल अपरिमेय होता है। गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या के साथ, पहला था अपरिमेय संख्या में चाहे तो परिमेय जोड़ो चाहे घटाओ तो अपरिमेय आएगा। दूसरा है अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर नॉन जीरो परिमेय, मतलब जैसे कोई भी अपरिमेय संख्या है, जैसे √5 है, तो √5 एक अपरिमेय है, हमें पता है। इसके साथ किसी भी संख्या को गुणा कर दें, 3 को गुणा कर दिया तो क्या आएगा, 3√5, जो कि एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने ये चीज सिद्ध भी की थी पिछले एक्सरसाइज में कि 3√5 जैसे था वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या होती है। ये तो हो गया परिमेय संख्या के साथ गुणनफल या भागफल। भागफल भी क्या करेंगे तो भी क्या होता है, वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है √5 है, √5 को हम क्या करेंगे, 3 से भाग कर देते हैं, तो ये भी क्या आएगी हमारे पास, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। तो इसमें हमें क्या पता चला कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं तो अपरिमेय संख्या मिलती है। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर जब परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या के साथ बिना जीरो के अलावा किसी भी नंबर से अगर हम उसे गुणा करेंगे जब भागफल करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसे आप याद रखना है। अगर आप इसे अच्छे से देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो आपको ये चीजें हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा भाग क्या है, यदि हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। तो हमने ये पढ़ चुके हैं कि यदि हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, जो गुणा करते हैं तो परिणाम क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, या तो अपरिमेय या परिमेय। अभी हमने ये पीछे पढ़ा था, देखे थे कुछ इसके। तो चलिए ये भी हमारा हो गया पार्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं। प्यारे बच्चों ये जो करवा रहे हैं ना मैं सब आपको, ये आपकी मैथ में है, आपकी जो बुक है मैथ की उसमें आप देख सकते हो। गणित की बुक में आपको ये सारे की सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां से आप नोट कर लेना।
या वीडियो चलते टाइम इसी से आप नोट कर सकते हो। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर कहां से करवाने हैं, सारा कुछ आपके मैथ की बुक से करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 1.5 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो ये कौन कौन संख्याएं परिमेय है और अपरिमेय है, तो देखिए 2 माइनस रूट 5 क्या है, 2 माइनस रूट 5। हमने पढ़ा था कि 2 माइनस रूट 5 क्या होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को हमने क्या किया है, घटाया है। क्या किया है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को घटाया है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और इसी तरह से 3 प्लस रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, इस सेकंड भाग है, तो आएगा हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 23, ब्रैकेट खुल जाएगी तो माइनस, ये तो माइनस ही रहेगा, अंडर रूट 23, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और प्लस के ये तो जीरो हो जाएगा, तो क्या आएगा अपने पास 3 आएगा। अब इसको सरल करके हमें क्या मिला है, इसको सरल किया जब हमने तो क्या मिला है हमारे पास, अकेला 3 मिला है। तो ये क्या है, आया हमारे पास एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या थी, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए इसमें क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है और ये भी क्या है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर दोनों ही अपरिमेय संख्या है, अगर दोनों ही अपरिमेय संख्या है तो हमने पढ़ा था कि अगर अपरिमेय संख्याओं को हम घटाते, जोड़ते, गुणा या भाग करते हैं तो परिमेय और अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। तो ये परिमेय आ गया अपने पास। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हमने इसको हल करके देखा तो क्या है, हमारे पास एक परिमेय संख्या मिली है हमें। नेक्स्ट देखिए थर्ड भाग, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, 2 रूट 7 बटा 7 रूट 7, 2 अपरिमेय संख्याओं को हम भाग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 अपरिमेय संख्याओं को भाग कर रहे हैं, एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय से भाग कर रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर 2 अपरिमेय संख्याएं हैं, एक अपरिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणा, जोड़, घटा या भाग करते हैं तो क्या आएगा, एक परिमेय या अपरिमेय, कुछ भी आ सकता है। तो इसे हमें थोड़ा हल करके देखना होगा। तो ये भी ऊपर गुणा में है और ये भी नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2 बटा 7 बचा। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, ये एक परिमेय संख्या है। वो आपको याद रखने सारे के सारे जो भी हमने रूल्स किए थे। नेक्स्ट देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 1 बटा रूट 2 है, इसको हम लिखेंगे 1 बटा रूट 2, ऊपर भी रूट 2 से गुणा कर दिया, नीचे भी परिमेयकरण कर दिया इसका, तो ये आ जाएगा रूट 2 बटा 2। तो ये हम लिख दिया 1 बटा 2 गुना में रूट 2, ऐसे लिख दिया। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय। और हमने क्या पढ़ा था पीछे कि अगर हम किसी दूसरा जो अभी हमने एक नोट पढ़ा था कि एक अपरिमेय संख्या को अगर हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से, किसी भी ऋणात्मक से गुणा करें या भाग करें तो क्या आएगी, एक अपरिमेय संख्या आएगी। तो इसलिए ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो चौथे का आंसर क्या आ जाएगा, अपरिमेय। क्योंकि क्या पढ़ा था हमने दूसरे पार्ट में उसके कि अगर किसी अपरिमेय संख्या को किसी भी नॉन जीरो नंबर से गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास एक अपरिमेय संख्या आएगी। तो इस तरह से एक अपरिमेय संख्या है। 5वां भाग 2 पाई, 2 गुना पाई। पाई क्या होता है, पाई के बारे में, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, इसके बाद आगे कंटिन्यू रहती है ऐसे। तो ये एक अपरिमेय संख्या होती है, ये कभी भी
इसके जो डिजिट्स हैं, जो डेसिमल पॉइंट्स हैं, जो भी दशमलव प्रसार है उसका अंत नहीं होता, तो ये एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर अपरिमेय संख्या को क्या पढ़ा था हमने दूसरा, वही जैसे इसमें क्या था कि अपरिमेय संख्या को किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम गुणा करते जब भाग करते हैं तो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इस वीडियो को आपने अच्छे से देखना है 2 बार और समझना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करना है, ताकि आपको अगले बार जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके बाय, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।